गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम करेंगे रिवीजन क्लास। ठीक है, क्लास में हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किसको नहीं आ रही मैम आवाज? आवाज नहीं आ नहीं आ रही किसी को भी आवाज? बेटा आपकी आवाज मुझे भी नहीं नो आ रही। मैम। बाकी दीपांशु, साहिल, मनीष के नाम से बच्चे हैं, आप लोगों को आ रही है बेटा? प्रीति, यस मैम। मैम आवाज आ रही? बेटा मुरारे के नाम से बच्चे, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करोगे? क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है आवाज। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रिवीजन स्टार्ट होगा। अब रिवीजन में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे आज? ठीक है, बेसिक्स का टॉपिक हमारा चलेगा। पहले तो संख्या के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे, और फिर प्लस माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, बेसिक्स की सी चीज है, तो आप लोग ये मत सोचना कि बहुत इजी वाला चल रहा है। ठीक है, इजी से ही हम डिफिकल्टी लेवल आगे तक चलेंगे, क्योंकि आपके साइड के एग्जाम्स 1 तारीख से है ना, 1 अगस्त से। तो इजी से हार्ड की तरफ तो चलेंगे। तो आज हम इजी वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो है संख्याओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो 3 तरह की संख्याएं होती हैं, उसमें सबसे पहली आती है हमारी प्राकृतिक संख्या, क्या होती है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। एन क्यों? क्योंकि इंग्लिश से लिया गया है नेचुरल नंबर, तो एन से, नेचुरल नंबर से एन आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, जो संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है? कहीं खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती रहती है, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, जो 1 से शुरू होंगी। ठीक है, इतना सभी को पता है। ठीक है, ये तो आपको सब नजर आ रहा होगा। कोई भी संख्या आप बीच में से उठा लीजिए, इसके अंदर 100 भी आएगा, इसमें 1000 भी आएगा, है ना, इसमें 256 भी आएगा। कोई भी संख्या उठा लो, मतलब जितने भी प्लस वाली संख्याएं होंगी ना, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सबके सब हमारे प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आ जाएंगे। इतना क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक। तो ये तो प्राकृतिक संख्या की बात। जो अगली टाइप की संख्या आती है वो होती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसे कहते हैं। अब सेम ये भी होल नंबर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? डब्लू होगा। ठीक है, डब्लू होगा। अब क्या बोला है कि अगर मैं या फिर 2 तरीके से मैं इसे डिफाइन करती हूँ कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0, उसके बाद 1, 2, 3 और अनंत तक रहते हैं, मतलब इसका भी कोई एंड नहीं है ना, इनफाइनाइट तक रहती है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 और लगा दूं तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो। प्राकृतिक संख्या क्या थी? जो 1 से शुरू हुई थी, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। अब इसके आगे बेटा 0 और लगा दूं तो बन गया ना पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का संग्रह हो गया, ग्रुप हो गया। अब देखो 1 से लेके अनंत तक तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, और 0 से लेके अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं होगी। क्लियर इतना सभी को? 0 से अनंत तक, इनफाइनाइट तक हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे, एंड 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। मैम इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आखिरी तरीके की संख्याएं पढ़ेंगे पुनः। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर एक और चीज मैं बताऊं, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है, प्राकृतिक नहीं है? तो 0 है इकलौती। बोल सकते हो ना, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। 0 के अलावा सारी संख्या ही हमारे प्राकृतिक में आती है, तो 0 इकलौती ऐसी संख्या है जो सिर्फ, जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। बोल सकती हूँ ना मैं ऐसे? बताओ। 0 होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। यस मैम। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। मैम तो 0 ही है, क्योंकि आपको दिख रहा है 0 के बाद की जितनी भी संख्या है वो प्राकृतिक के अंदर भी आ रहे हैं और पूर्ण संख्या के अंदर भी आ रहे हैं।
बट 0 से पूर्ण में आता है, प्राकृतिक में नहीं आता। चलिए, आखिरी तरीके की संख्या होती है हमारी पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर्स। तो बेटा अगर मैं 0 के साथ, देखो अभी जो मेरा ग्रुप बना पूरा, ठीक है, ये था 0 से प्लस वाली संख्या है 0, ये रहा 0, उसके साथ हमारी धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर जो 0 के दाई तरफ को होती है, और उसके साथ में क्या ले लूं, नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं। ये भी कहीं खत्म नहीं होती, कोई भी तरह की संख्याओं कभी खत्म नहीं होगी। तो ये जो मेरा नया ग्रुप बना पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको हम कैपिटल Z से दर्शाते हैं। ठीक है, तो माइनस वाली जितनी संख्याएं होंगी, प्लस वाली जितनी संख्याएं होंगी, और साथ में 0, पूरा जो ग्रुप बनाएगा वो मेरा बन जाएगा पूर्णांकांक। ठीक है, यस। अच्छा, क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज पहली बार क्लास ज्वाइन करी है? मुझे तो ऐसा कोई बच्चा दिख नहीं रहा है। कोई है क्या ऐसा? नहीं, ठीक है, ओके। जो भी अगर कोई नया बच्चा है तो बता देना बेटा, फिर मैं पोल वाला बता दूंगी आपको। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई न्यू स्टूडेंट है, पर कोई भी न्यू स्टूडेंट हो मुझे बता देना। ठीक है, मैंने क्या बोला, 0 उसके साथ प्लस वाली संख्याएं और उसके साथ माइनस वाली संख्याएं, तो पूरा जो ग्रुप बनेगा वही मेरा पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, अच्छा उससे पहले कोई भी माइनस वाली संख्या उठा लेती हूँ, माइनस का 10 या माइनस का 40 या माइनस का 2536, कोई भी संख्या उठा लूँ, सबके सब पूर्णांकों में आएंगे। ठीक है, अच्छा, अच्छा एक और चीज सुन लो यहाँ पे, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं, वो कभी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, नहीं आती ना, अभी तो मैंने पढ़ा। भाई प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा हिस्सा पूर्ण संख्याओं का है, 0 से अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक पूरा हिस्सा प्राकृतिक संख्याओं का है, और यहां से 0 प्लस वाली संख्या माइनस वाली जो पूरी संख्याओं का ग्रुप है, ये हमारा पूर्णांक है। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, माइनस वाली संख्याएं नहीं आती। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं में आती हैं, ये वाली जो माइनस वाली, तो आप बोलोगे नहीं आती, क्योंकि इसमें सारी प्लस वाली आती है या 0 आता है। ठीक है, माइनस वाली सिर्फ पूर्णांकों के अंदर आएगी। ठीक है, अभी जो मैं बता रही हूँ सिर्फ पूर्णांकों में आएगी माइनस वाली संख्या। ठीक, ठीक है, ओके, चलिए, इतना सभी को क्लियर है तो क्वेश्चन कर ले पोल में, अगर सभी को क्लियर है। हाँ, ठीक, यस मैम। पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। बोला है कि निम्नलिखित, देखो 4 संख्याएं आपको दे रखी है एबीसीडी में, तो आपसे बोला ऐसी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। या मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है कि ऐसी इकलौती कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती। बेटा गलत कर रहे हैं जिसने अभी अभी आंसर किया, इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो तुम? पूर्ण में आती है लेकिन प्राकृतिक में नहीं आती। होल में करेंगे सब। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। सभी पोल में करेंगे, अगर जिसको पोल का ऑप्शन नहीं पता, जो भी न्यू स्टूडेंट है मुझे बताओ, मैं पोल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर पोल में ही करने होते हैं। वेरी गुड,
वेरी गुड बेटा, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया। आपका स्टार्ट करते हैं, आखिरी के 5 सेकंड हैं। 5 4 3 2 1। बाकी जिन्होंने पोल नहीं किया वही चैट सेक्शन में करें, जिन्होंने पोल नहीं किया। देखो बेटा, बताने के बाद भी मुरारी के नाम से जो बच्चा बेटा आपको रेगुलरली क्लास में रहता है, दूसरी क्लास में भी, आप मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसे 1.3 1.3 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक के अंदर आता है। आता है कि मैंने अभी आपको ये बोला था, एक डेसिमल नंबर है 1.3। तो ऐसी कौन सी डेसिमल नंबर है जो आपको इस ग्रुप में नजर आ रही है? बेटा नहीं आ रहा है यहाँ पे डेसिमल नंबर? मुरारी के नाम से बच्चा बताओ, आ रहा है? नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि 1.3 हमारा एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं? ये वाला तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो, 1 से लेके अनंत तक, और 0 से लेके अनंत तक के रूप में पूर्ण संख्या होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण के अंदर आ रही है लेकिन प्राकृतिक के अंदर नहीं आ रही? मैम आवाज साफ है, को नहीं आती। क्या बेटा? मैम आवाज साफ को नहीं आती। मैम आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही? आवाज कट हो रही है। मैम आवाज मैम कट कट के आ रही है। मैम नहीं आ अभी रही। मुझे बताओ, अभी क्लियर है? अभी साफ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला था कि 1 से लेके अनंत तक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 0 से लेके अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो कौन सी ऐसी संख्या आपको नजर आ रही है जो पूर्ण के अंदर पे है, प्राकृतिक में नहीं है? साफ दिख रहा है, 0 है सिर्फ। क्लियर हुआ? बी इसका सही आंसर है कि 0 ही ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है बट प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ? अब 3 बच्चों ने गलत किया था, सभी को क्लियर? ये तो देखो नॉर्मल नंबर्स हैं इसमें जो हम गिनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 16 100 1000। तो आपको साफ ध्यान में रखना है, सिर्फ उससे आगे कुछ सोचना ही नहीं है। जिस संख्या की मैंने बात ही नहीं करी वो कैसे हो सकती है? दशमलव वाली संख्या की तो मैंने बात ही नहीं करी, तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पोल में। देखें, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक के अंदर नहीं आती, कौन सी संख्या जो पूर्णांकों में नहीं आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? चारों को ध्यान से देखो और देखो पूर्णांकों के अंदर जो मैंने अभी बताया कौन सी नहीं आती इनमें से। आज पोल में इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आपको भी मजा आएगा पोल में क्वेश्चंस करने में। ये बच्चे करिए, ध्यान से देखो, डेफिनेशन याद करो जो मैंने पूर्णांकों की बताई थी, और देखो कौन सी ऐसी संख्या जो मैंने बताई नहीं है वही पूर्णांक नहीं होगा। जो मैंने नहीं बताई वही तो पूर्णांक नहीं होगा। यस, बढ़िया बेटा। वेरी गुड, बढ़िया। 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3-4 बच्चे और रहते हैं। कीजिए बेटा, कौन सा पूर्णांक नहीं है? नहीं है, पहचानो कौन सा नहीं है, अभी मैंने बताया।
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, क्योंकि कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। 5 4 3 2 1। अच्छा बाकी, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में भी करो, जिन्होंने भी आंसर किया है पोल में सभी चैट में भी करेंगे। सभी करेंगे सब। बेटा सबसे मेन चीज, अच्छा डी वाले पे किसने टिक लगाया है? डी वाले पे वो साफ दिख गए। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने बी पे टिक लगाया है? बी पे, बी वाले पे भी 4 बच्चों ने टिक लगाया बेटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि 0 और धनात्मक संख्याएं और उसके साथ में ऋणात्मक संख्याएं, सभी जो ग्रुप बनेगा ये पूर्णांकों का ग्रुप है। आप बोल रहे हो कि 0 एक पूर्णांक नहीं है, बट 0 तो इसके अंदर आ रहा है बेटा, कैसे बोल सकते हो 0 पूर्णांक नहीं? 0 तो है, ये रहा 0। आपको यहाँ कहीं पे वर्गमूल वाली संख्या नजर नहीं आ रही है, वर्गमूल 3, तो यही तो है जो पूर्णांक नहीं है, बाकी सब पूर्णांक है। माइनस का 1 भी पूर्णांक है, 0 भी है, 3 भी है। यस बेटा, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, आपको मतलब कंफ्यूजन कहाँ हो रही है? आपने पहला क्वेश्चन भी गलत करा, ये भी गलत किया, कौन सी चीज में आपको नहीं समझ में आ रहा है ये बताओ मुझे अच्छे से, कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये तो इजी सवाल है ना? अगला सवाल कर दे। दोबारा बोलो बेटा। अगला सवाल कर देंगे। अगला सवाल तो कर दोगे, बट ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। आप भी खुद देखो ना, 0 तो आता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं कॉपी में लिखो। 0 तो आ रहा है साफ पूर्णांकों में। जिन्होंने भी पी पे टिक लगाया बेटा, एक बच्चे ने तो मुझे खुद से बता दिया, बट बाकी 3 बच्चे और हैं, तो ध्यान से करो। जहां नहीं समझ में आ रहा वहां पूछ लो बीच में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आता है हमारा प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर्स। देखो एडिशन है, योग है, ये काफी बच्चे सही करेंगे, काफी क्या सभी बच्चे ही करेंगे। तो एक मैं कर रही हूँ, दूसरा आप करना, फिर हम पोल में करेंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट आपको पता है इकाई वाली संख्या के नीचे इकाई आएगा, ढाई वाले के लिए ढाई, और सैकड़े वाले के नीचे सैकड़े वाली संख्या। तो 3 अंकों की है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही संख्या 3 अंकों की है। 7 और 2 9, 7 और 1 8, 5 और 3 8, 888 इसका आंसर है पहले का। ठीक है, जोड़ना सभी को आता है। सेकंड वाले को जोड़ो और आंसर करो चैट सेक्शन में सभी। सेकंड वाले को जोड़ के चैट सेक्शन में करिए क्या आया सभी बच्चों का। वेरी गुड, 4 बच्चों ने कर दी बेटा, सभी करो। ये सभी आंसर करोगे ना, तभी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब सोना नहीं है क्लास में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोड़ो, 8 9 10 11 12 13 14, 8 और 6 14, एक हासिल ऊपर, 9 और 1 10 और 7 17, एक हासिल ऊपर, 5 3 8 1 9, 974, और सभी का 974 आया। वेरी गुड, ठीक है। अब बारी आती है पोल में करने की, ठीक है? पोल में करते हैं अब हम जोड़ के सवाल। पहला क्वेश्चन, 942 में 335 को जोड़ो। और बिल्कुल आराम से करना, मुझे ये नहीं देखना कि कौन बच्चा कितनी जल्दी कर रहा है, कौन बच्चा सही कर रहा है, इस चीज से फर्क पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, गलत नहीं करना।
बढ़िया, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर किया सबका ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी करिए। मैम चैट सेक्शन ही ना रहे हो। हाँ मैं अभी ऑन कर रही हूँ, बस 5 सेकेंड। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए अब चैट सेक्शन ऑन है, बाकी बच्चे चैट में करो आंसर। बढ़िया बेटा, किसी का भी गलत नहीं हुआ फोन में। हम्म 942 में 635 जोड़ना है, सिंपल सा सवाल। 5 और 2 7, 3 और 4 7, 9 और 16 15, 1577। ए इसका आंसर है ना, ये तो सिंपल सा था। यस वेरी गुड, सभी का ठीक है, 1577। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम पोल में। आज हम, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, पोल में बहुत क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगला सवाल है सेम एडिशन का। 569 में 293 को जोड़ो। मैम 69 नहीं 79। सॉरी, हाँ यस 79 में, 579 में 293 जोड़ो। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है। एक बच्चे ने गलत कर दिया ना जल्दीबाजी में। मैम चैट सेक्शन ही ना रहे हो। बेटा चैट सेक्शन अभी ऑन कर दूंगी। आपके पास पोल का नहीं आता क्या ऑप्शन? पोल का नहीं आता आपके पास? प्रिया के नाम से बच्चा है बेटा। नहीं। आपको आता ही नहीं है? आपको पता है ना कैसे यूज करते हैं पोल का, या नहीं पता? पता है मैम, पर आ नहीं रहा। ठीक है, मैं बस 2 सेकंड का मतलब, देखो पहले ना चैट सेक्शन में बंद कर देती हूँ ताकि बच्चे पोल में आंसर करें, थोड़ी देर में चैट सेक्शन ऑन करती हूँ, तो थोड़ा देर वेट कर लिया करो, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ 12 बच्चों ने कर दिया बेटा, 3 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से करिए, तो चैट सेक्शन भी ऑन करना है मैंने। मैम हमारा आंसर आ बेटा आवाज नहीं आ रही, मुरारी के नाम से बच्चा है। बस बता ही दे। यस आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। वेरी गुड। हो गया बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो भी है माइक ऑन करके जो बोलता है। राजवीर के नाम से जो बच्चे, अगर अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे तो माइक ऑन मत करो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। 579 में 293 ऐड करना है, ठीक है? जोड़ दो। 9 और 3 12, एक हासिल। 9 और 1 10, 10 और 7 17, एक हासिल। 5 2 7 और 1 8, 872 इसका आंसर था, 872। सी, ठीक है? एक बच्चे ने पोल में गलत किया और एक बच्चे ने यहाँ पे, अरमान के नाम से बच्चा बेटा, एडिशन में गड़बड़ हो गई आपकी। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। यस मैम।
सिंपल घटाओ, तो ये जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते भी हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, घटाना बहुत आसान है। पहला मैं करूंगी, दूसरा 8। सेकंड में आंसर लगेगा, सेकंड वाले का किसने किया अभी तक? वेरी गुड। अच्छा बेटा ये आवाज क्लियर आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? क्या क्या आ रही है? नहीं आ रही है। एक मिनट, बाकी बच्चे ने बताइए, मेरा आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? मैम कट कट के आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है। मैम 222। अभी ठीक है? यस मैम। ठीक, मैम चलिए। तो सेम ये 2 में से 7 हो जाएंगे नहीं, यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा। 12 में से 7 जाएंगे 5, यहाँ एक हासिल देगी, यहाँ 6 बच गया। 6 में से 1 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएंगे तो 355 का आंसर है। तो काफी बच्चों ने 355 ही लिखा है, वेरी गुड बेटा। होल में करें क्वेश्चन अगले। यस मैम। 765 में से 132 आप लोगों ने घटाना है, कीजिए। आराम से करना, पोल में कोई जल्दी नहीं है। मैम बी। बढ़िया। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं करना आंसर, कुछ भी आ रहा हो माइक ऑन करके नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला थोड़ी देर में मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड। पोल में तो किसी का गलत नहीं है, बढ़िया। बढ़िया। तो 765 में से 132 आपने घटाना है, ठीक है। 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 6 में से 3 जाएंगे, 3 बचेंगे। 7 में से 1 जाएंगे, 6 बचेंगे। 633, 20 का आंसर है 633। यस, वेरी गुड बेटा, सभी का ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पोल में।
245 में से 138 आपने घटाना है। आई होप कोई बच्चा कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, किसी को कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें अभी आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो बेटा टफ क्वेश्चन कैसे करोगे। वेरी गुड, आराम से करिए। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं, बेटा आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। पांच सेकेंड्स और आखिरी की। बग्ग बग्ग 5, 5 साहिल माइक म्यूट। 4, 3, 2, 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो बेटा, 245 में से 138 आपने घटाना था, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हाथ से ले लिया, 15 में से 8 गए, 7 आया। अब यहाँ 4 ने हासिल दे दिए थे, यहाँ तो 3 बचा ना, 3 से 3 जाएंगे, 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। कुछ बच्चों ने बी पे आंसर किया बेटा, आपने क्या कर दिए, यहाँ से हासिल देने के बाद यहाँ 3 बचा ना, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेगा। 2-3 बच्चों ने 117 पे आंसर लगाया है, बी वाले पे, ठीक है। सीमा के नाम से बच्चा, बेटा क्लियर हुआ, ए है इसका आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गुणा का, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2 अंकों का गुणा है, सिंपल है। 2 को 4 से गुणा करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ दो एंड में, 4 और 2 6, 1 7, 6 और 7, 768 इसका उत्तर है, 768। क्लियर है ये, यही तो आएगा बेटा जब आप 24 में 32 को गुणा करोगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ इसी टाइप का, आप इसको करो, तो 3 अंकों का गुणा है, कीजिए जरा, और बिल्कुल आराम से यस करना, मैम। सभी चैट, हाँ चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका। यस,
कितने बच्चों का आ गया आंसर? 1 2 3 बच्चों ने। बाकी सभी का आंसर मुझे चैट में दिखना चाहिए बेटा। बढ़िया। बढ़िया। यस। चलो मैं कराती हूँ, इसे मैच कर लेना मुझसे, ठीक है। 1 8 जा 8। आपको पता है एक को किसी भी संख्या से गुणा करोगे वही आएगी। 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 4 जा 4, 5 8 जा 40, 4 हासिल आया। 5 3 जा 15 और 4 19, एक हासिल। 5 4 जा 20 और 1 21। 8 दूनी 16, एक हासिल। 2 तिया 6 और 1 7, 2 चौके 8। ठीक है, 8 आया, यहाँ 3 आया। 9 6 4 10 और 9 19, एक हासिल। 7 8 9 और 8 और 2 10। 109938, 109938। तो काफी सारे बच्चों का आया ये आंसर। प्रिया के नाम से बच्चा बेटा, देखो कहाँ गड़बड़ करी है, समझ में आया? लास्ट के 2 अंक तो ठीक है आपके, लेकिन पहले के 3 अंक गलत है, पहले के 4 अंक। समझ में आया बेटा मिस्टेक? उतार लीजिए इसे, फिर मैं पोल में क्वेश्चन देती हूँ आपको। उतार लिया मैम। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। पहला क्वेश्चन, 9 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड। बढ़िया, बाकी बच्चे भी करिए बेटा, सिर्फ 9 बच्चे क्यों आंसर कर रहे हो? बाकी बच्चे भी करो। देखो कितना सिंपल सवाल है ये। 5 सेकेंड्स और। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो बेटा पोल में आंसर, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कौन नहीं करता है। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगी किसने नहीं किया था पोल में आंसर। ठीक है, जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। मैम एक मिनट रुको। ठीक है बेटा, करो। हो गया? बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो 9 को 8 से गुणा करो या 8 को 9 से गुणा करो, एक ही बात है। आंसर तब भी कितना आना है? 72 ही आना है, 72। ए इसका सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल में किसी ने गलत नहीं किया था इसे। 85 को गुणा करो 25 से। 8वां प्रश्न।
बढ़िया, 8 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी करिए। अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए साहिल। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। देखो, 5 पंजे 5 5 जा 25, 2 हासिल। 5 4 जा 8 5 जा 40, 40 और 2 42। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 और 1 17। जोड़ दो लास्ट में 7 8 9 10 11, एक हासिल। 2125 मतलब डी इसका आंसर है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नो बेटा प्रीति, ए कैसे आया बेटा, डी आएगा ना। देखो कहाँ मिस्टेक करी आपने। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और पोल में। 3 अंकों की संख्या का गुणा 375 को 161 से गुणा करना है। बिल्कुल आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल आराम से करो, डबल चेक जरूर करना आंसर को। बढ़िया। काउंट डाउन, आखिरी की 5 सेकेंड्स। 5। मैम 2 मिनट रुकिए। ठीक है बेटा, ठीक है। यस, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन। 375 को 161 से गुणा करना था। तो एक को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वही आती है। 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिया 3, 6 पंजे 30, 3 हासिल। 6 सत्ते 42, 42 43 44 45, 4 हासिल। 6 तिया 18, 18 19 20 21 22। 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 तिया 3, 5 और 5 10 और 3 13, 1 हासिल। 7 1 8 9 10, 1 हासिल। 3 2 5 और 1 6।
60375, 60375। ठीक है, तो काफी बच्चों का ठीक था, बस एक बच्चे के अलावा सबका ठीक है। ठीक है, रंजन कौर के नाम से जो बच्चा, बेटा ये कौन सा मतलब लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी बेटा आपने? लेट क्यों ना करते हैं बेटा क्लास ज्वाइन? नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में टाइम पे आओगे आप, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी और इसी टाइम पे आओगे तो। भाग, डिवीजन। ठीक है, तो वो सेम वही फिर से एक एग्जांपल मैं कराती हूँ। 7 के पहाड़े 45 नहीं आता, लेकिन 42 तो आता है। 7 6 जा 42, 7 छक्के 42। 5 में से 2 जाएंगे 3, 5 उतार लिया, 7 पंजे 35। ठीक है, तो शेषफल कितना आया इसका? शेषफल आया 0। ठीक है, रिमाइंडर है 0। एंड भागफल कितना आया बेटा? क्वेश्चन 65। ठीक है, सिंपल था ये वाला तो। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, इसको करो जरा 18 का। 18 को 9607 से, सॉरी 9607 को 18 से भाग दो, क्या आएगा? चैट सेक्शन में करेंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेगा इसका आंसर। ठीक है, नाइन सिक्स जीरो सेवन को 18 से भाग देना है। ओके ओके मैम, ठीक। ओके मैम, ओके, मुझे पता नहीं था। ठीक है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर करो। देखो 18 का पहाड़ा सभी को आता है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 18 का टेबल। हाँ, और इसके साथ साथ आप शेषफल भी लिखोगे। देखो डेसिमल में आंसर नहीं लिखना है इसका, ठीक है? दशमलव में कोई आंसर नहीं लिखेगा, आपको भागफल और शेषफल दोनों अलग अलग लिखना है। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बोथ। भागफल भी लिखोगे कितना आया, और शेषफल भी लिखोगे कितना आया, ये रिमाइंडर। ठीक है, अभी आप सभी लोग भागफल लिख रहे हो, शेषफल किसी ने नहीं लिखा। कितना कुछ बचेगा इसमें? पूरी तरह डिवाइड हो रहा है ये। यस, वेरी गुड। बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं करवाती हूँ। देखो 18 का पहाड़ा सभी को आता है ना? 18 के पहाड़े में 96 तो नहीं आता, 96 तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन 90 जरूर आता है। कितनी बार आता है? 5 बार। 18 पंजे 90। ठीक है, 6 में से 0 जाएंगे, 6 में से 0 घटाओगे 6 आएगा। अब 18 के पहाड़े में 6 तो आता नहीं है, तो यहाँ से ऊपर से 0 उतार लेंगे। सेम वही, सेम से 18 के पहाड़ में 60 नहीं आता, लेकिन 54 तो आता है। इससे छोटी संख्या 15 3 जा 18 3 जा 54। फिर घटा दो, यहाँ से हासिल लोगे, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। फिर से आखिरी संख्या जो बची हुई है 7, वो उतार दो। फिर से नहीं आता ऐसी संख्या, इससे छोटी संख्या, इसके बराबर भी नहीं आती, बड़ी आती है। फिर से 3 बार लेंगे, 18 3 54। घटा दो, 7 में से 4 जाएंगे 3, 6 में से 5 जाएगा 1, तो शेषफल आ गया रिमाइंडर 13। एंड भागफल कितना आया? 533। ठीक है, तो सभी बच्चों का एकदम करेक्ट था ये, वेरी गुड। ठीक है, तो आप सभी लोग आप रेडी हैं पोल में क्वेश्चंस करने के लिए? पोल में देती हूँ मैं डिवाइड का क्वेश्चन एक। ठीक है, गुड।
करो। 77 को भाग दो 11 से, 10वां प्रश्न। तो ये तो इजी है। बढ़िया, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। आखिर के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो ये तो ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। 11 का पहाड़ा पढ़ना है। 11 7 जा 77। शेषफल तो 0 आ गया, भागफल कितना आया? 7 आया। तो भागफल ही आप लोगों से पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 7 20 का आंसर है। क्लियर सभी को? यस। अच्छा ठीक है बेटा, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क में ना मैं आपको हैंड रिटन वाले दूंगी, अपने हाथ से कुछ क्वेश्चंस दूंगी। कल की क्लास मतलब कल 11 बजे से 12 के बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कब होगी,